हेलो दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम थ्योरम पढ़ रहे थे। थ्योरम नंबर शायद 5 होगा या 4 होगा। तो बताइए कि ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का ये ए है, ये बी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का ये वाला कोण एंगल ए है, ये वाला कोण एंगल बी है, ये वाला कोण एंगल सी है, ये वाला कोण एंगल सी है। तो आपको ये और ये इन तीनों एंगल का आपको सम बताना है। तो इन तीनों एंगल को सम बताने के लिए अगर जो ये एंगल बी है तो एक पॉइंट पर बना एंगल, चारों ओर का एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये एक पॉइंट पर बना एंगल चारों ओर का 360 डिग्री होता है। ये एंगल बी है तो ये वाला हो जाएगा 360 माइनस का एंगल बी। ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 360 माइनस का एंगल ए। ये वाला एंगल सी है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 360 माइनस का एंगल सी। अब सब को जोड़ देंगे तो 360 माइनस का एंगल ए, 360 माइनस का एंगल बी, 360 माइनस का एंगल सी, तीनों को जोड़ेंगे तो 1080 आएगा माइनस एंगल ए माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आएगा। 1080 में से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, इसको तीनों इंटीरियर एंगल है। तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री घटा देंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। तो इसका सम कितना आ जाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा, किसी ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल है और उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का, हर एक वर्टेक्स पर बने सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 900 डिग्री होगा। अब अगला आते हैं थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 कहता है कि किसी त्रिभुज पर किन्हीं दो वर्टेक्स पर, जैसे ये कोई त्रिभुज ए बी सी है, इस त्रिभुज पर किन्हीं दो वर्टेक्स पर एक्सटीरियर एंगल खींचते हैं। कोई भी दो वर्टेक्स पर बना एक्सटीरियर एंगल खींचते हैं तो इसका जो सम होता है ना, एक्सटीरियर एंगल का सम, ये होता है 180 डिग्री। इस वाले कोण का मान लेते हैं एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो इसका सम होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ए। इसका सम होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ए। अब कैसे होता है? अगर जो ये एंगल बी है तो ये वाला कोण कितना होगा? अलग फिगर बनाते हैं। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल खींचेंगे और इसका एक्सटीरियर एंगल खींचेंगे तो ये वाला कोण हो जाएगा कितना? 180 डिग्री माइनस का एंगल बी, ये वाला हो जाएगा कितना? 180 डिग्री माइनस का एंगल ए हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। इन दोनों का जब सम कीजिएगा तो 180 180 360 हो जाएगा। 360 माइनस का कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? एंगल बी प्लस एंगल सी बचेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बचेगा। और 360 माइनस का एंगल बी और सी कितना होगा? एंगल बी और सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री। तो आप अगर जो एंगल बी और सी निकालिएगा, एंगल बी और सी, तो ये आ जाएगा कितना? 180 डिग्री
प्लस का एंगल ए आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का एंगल ए आ जाएगा। अब 360 में से 180 को घटाइएगा तो आ जाएंगे कितना, 180 डिग्री प्लस का एंगल ए आ गया, 180 डिग्री प्लस का एंगल ए आ गया। 5 नंबर थ्योरम कहता है कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो वर्टेक्स पर बने बहिष्य कोणों का जो सम होगा ना वो हमेशा 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल होगा, 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल होगा। पांचवा छठा कहता है थ्योरम, अब क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। इसका फिगर इंक्लोज्ड बाई 4 साइड्स, यानी 4 भुजाओं से बंद आकृति को क्या चीज बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। जैसे मान लिया जाए ये कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, इसका ए बी सी डी, इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी, इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होता है, 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, ये और ये 4 इंटीरियर एंगल होता है, 4 इंटीरियर एंगल होता है, 4 एक्सटीरियर एंगल होता है, 4 एक्सटीरियर एंगल होता है, 4 इंटीरियर एंगल, 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये 4 इंटीरियर एंगल हो गया, 4 एक्सटीरियर एंगल होता है जैसे हम इस भुजा को इधर बढ़ा दिए तो ये जो कोण बना इसको भी यहाँ लिखते हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। इस भुजा को ये बढ़ा दिए तो ये जो बना ये एक्सटीरियर एंगल होता है। इस भुजा को ये बढ़ा दिए तो ये जो बना ये एक्सटीरियर एंगल होता है। इस भुजा को ये जो बढ़ा दिए तो ये जो बना ये वाला एक्सटीरियर एंगल होता है। तो 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, 4 ही इंटीरियर एंगल होते हैं। इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया तो इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, इसके 2 डायगोनल्स होते हैं। अब आते हैं आगे। अब आते हैं इसकी आगे की चर्चा करते हैं। ये कहता है कि अगर जो कोई रैंडमली क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके किन्हीं 2 वर्टेक्स पर एक्सटीरियर एंगल बना लेते हैं। ये मान लिया जाइए एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं। इस वाले का नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस वाले कोण का नाम एंगल ए रखते हैं, इस वाले कोण का नाम एंगल बी रखते हैं, इस वाले कोण का नाम एंगल सी रखते हैं, इस वाले कोण का नाम एंगल डी रखते हैं।
एंगल डी रखते हैं। तो बताइए ये एक एक्सटीरियर एंगल है तो ये 180 माइनस एंगल बी होगा, 180 माइनस का एंगल बी होगा। ये एंगल डी है तो ये वाला 180 माइनस का एंगल डी होगा, 180 माइनस का एंगल डी होगा। इन दोनों का हम अगर जो जोड़ निकालते हैं 180 डिग्री माइनस का एंगल डी प्लस 180 डिग्री माइनस का एंगल बी, जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 360 माइनस का एंगल बी माइनस का एंगल बी प्लस एंगल डी होगा, माइनस का एंगल बी प्लस एंगल डी होगा। और एंगल बी और डी है क्या चीज, एंगल बी और डी। अब आप ध्यान रखिएगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी। अभी पढ़ा है कि चतुर्भुज के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू 360 डिग्री होती है। आपको एंगल बी और डी बोला है तो बी और डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एंगल बी प्लस एंगल डी की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 360 डिग्री माइनस का एंगल ए प्लस एंगल बी आ जाएगा, बी तो सी आ जाएगा, एंगल सी आ जाएगा। अब बताइए एंगल बी और डी के जगह हम यहाँ रख देते हैं, एंगल बी और डी के जगह 360 डिग्री माइनस का एंगल ए और सी रख देते हैं, तो यहाँ रखते हैं तो 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी। 360 से 360 खत्म हो जाएगा तो आवेगा एंगल ए प्लस एंगल सी, आवेगा कितना, एंगल ए प्लस एंगल सी। तो आपने देखा कि दो बहिष्ठ किसी भी क्वाड्रिलेटरल के किन्हीं दो वर्टेक्स पर एक्सटीरियर एंगल बनाया जाता है, तो अन्य दो वर्टेक्स पर जो बाकी बच गया वो दो वर्टेक्स पर जो दो एंगल इंटीरियर बनते हैं उसके सम के इक्वल होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस वाले कोण को अगर जो हम θ1 कहते हैं, इस वाले कोण को हम θ2 कहते हैं, तो θ1 प्लस θ2 की जो वैल्यू होगी ना, θ1 प्लस θ2 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगा किसके, θ1 और θ2 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल सी के, एंगल ए प्लस एंगल सी के, एंगल ए प्लस एंगल सी के, एंगल ए प्लस एंगल सी के। चतुर्भुज के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और 360 डिग्री कैसे होता है, जैसे ये एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। इस क्वाड्रिलेटरल के मान लिया जाए ये वाला कोण ए है, ये वाला कोण बी है, ये वाला कोण सी है, ये वाला कोण डी है, ये वाला कोण स्मॉल ई है।
और ये वाला कोण एफ है। तो आप यहाँ से देखिएगा कि सभी कोणों का योग यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। कैसे होता है? यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये बन रहे हैं, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम, ये नीचे वाले ट्रायंगल में आते हैं ए बी सी में, तो डी प्लस ई प्लस एफ का मान होगा जो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। डी प्लस ई प्लस एफ का मान 180 डिग्री होगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 डिग्री होगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 डिग्री होगा। अगर जो हम इन दोनों ट्रायंगल के एंगल को हम जोड़ देते हैं तो आप देखिएगा एंगल यहाँ ए और डी मिलकर के एंगल ए बन जा रहा है, एंगल ए और एंगल डी मिलकर के एंगल ए बन जा रहा है। एंगल ई जो है एंगल बी के बराबर है, तो एंगल ई को हम बी के बराबर लिखेंगे। एंगल सी, एंगल बी और एफ मिलकर के एंगल सी बन जा रहा है। और एंगल सी है जो एंगल डी है, तो 180 180 360 डिग्री आ जाएगा। तो चतुर्भुज के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। अब आ जाते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। Sum of all exterior angle of a quadrilateral are 360 डिग्री, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये कैसे? ये ए है। अब इन सभी बहिष्ठ कोणों, मान लिया जाए इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है और इसका ये वाला एक्सटीरियर एंगल। मान लिया जाए ये वाला कोण ए रख देते हैं, ये बी रख देते हैं, ये सी रख देते हैं, ये बी रख देते हैं, तो ये वाला कोण को एंगल ए मानते हैं, इस वाले कोण को एंगल बी मानते हैं, इस वाले कोण को एंगल सी मानते हैं, इस वाले कोण को एंगल डी मानते हैं, कोण को एंगल डी मानते हैं। तो बताइए एक रेखा पर बना एंगल 360 डिग्री 180 डिग्री होता है। ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा? ये इसका बहिष्ठ कोण है, तो ये 180 डिग्री माइनस का एंगल ए आएगा। ये अगर जो एंगल बी है, ये एंगल बी है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, तो इस पर बना एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस का एंगल बी आएगा, 180 डिग्री माइनस का एंगल बी आएगा। ये एंगल सी है, तो ये वाला कोण कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस का एंगल सी आएगा, 180 डिग्री माइनस का एंगल सी आएगा। ये एंगल डी है, तो ये वाला कोण कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस का एंगल डी आएगा, 180 डिग्री माइनस का एंगल डी आएगा। सभी को एंगल को, सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ेंगे तो 180 180 180 4 बार जुटेगा, तो 720 आ जाएगा। 720 माइनस का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी आएगा। और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी है क्या चीज? 720 माइनस का 720 माइनस का 360 डिग्री होगा। ये सारे क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है, तो 720 माइनस का 360 करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 360 डिग्री आ जाएगा। तो यही है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आ जाते हैं अगला थ्योरम, कैंची फिगर पढ़ते हैं।
कैंची फिगर। कैंची फिगर कैसे होता है जो देखिए, ये वाला कोण को हम अगर जो ए मानते हैं, ये वाला को बी मानते हैं, ये वाला को सी मानते हैं, तो ये वाला कोण जो होता है ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण हमेशा जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी होगा। कैसे होगा देखिएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए इसमें चार फिगर बन रहा है, चार साइड बन रहा है, 1 2 3, ये चार साइड बन रहा है। तो ये चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बताइए ये वाला एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाला कोण कितना बनेगा? ये वाला कोण, ये भी तो अंदर का कोण है, तो ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण जो होगा, ये होगा कितना? 360 डिग्री माइनस का ए प्लस बी प्लस सी होगा 360 डिग्री। अब बताइए आपको ये कोण निकालना है, कि ये कोण ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो ये एक रेखा पर बना एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। एक रेखा पर पूरा बना एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये वाला कोण 360 डिग्री में से घटा देंगे, ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री माइनस का ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब पूरे चारों ओर का एंगल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में से ये वाला कोण घटा देंगे, ये वाला कोण, तो बाकी जो बचेगा यही कोण बचेगा। तो बताइए 360 डिग्री माइनस का 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी घटा देंगे। जब घटाइएगा तो 360 डिग्री माइनस का 360 प्लस का ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। 360 से 360 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने देखा कि ये वाला कोण हमेशा ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो कैंची फिगर में ध्यान रखिएगा, हमने प्रूव करके दिखाया कि नहीं 3 वर्टेक्स पर इस प्रकार से कैंची फिगर बने। ये ए हो, ये वाला बी हो और ये वाला सी हो, तो ये वाला कोण हमेशा, अभी आपको हम बताए कि ये वाला कोण हमेशा ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये वाला कोण हमेशा, अगर जो 3 वर्टेक्स पर, 1 पर 2 पर और 3 पर, ये जो तीसरा बनेगा, ये बाहर वाला एंगल जो होगा ना हमेशा इन तीनों पे सम के इक्वल होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब इसी पर कैंची फिगर में ही एक सवाल आता है, एक कैंची फिगर है, इस वाले कोण का नाम ए रखते हैं। अगर जो हम इसका एंगल बाइसेक्टर खींचे, इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दे और इसका भी एंगल बाइसेक्टर खींचे, इस वाले कोण का एंगल बाइसेक्टर और इस वाले कोण का भी एंगल बाइसेक्टर, इस वाले का नाम हम रखते हैं ए, इसका नाम एंगल ए रखते हैं, इसका नाम एंगल बी रखते हैं, इसका नाम एंगल सी रखते हैं। ये पूरे कोण एंगल सी है। तो ये वाला कोण भी एंगल बी बटा 2 होगा, ये वाला कोण भी एंगल बी बटा 2, ये वाला कोण एंगल सी है तो ये वाला कोण एंगल सी बटा 2 होगा, ये वाला एंगल भी एंगल सी बटा 2 होगा। अभी बताए कि ये फिगर है तो ये वाला तो हमेशा आ जाएगा क्या चीज? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आएगा।
अभी बताया कि अगर जो ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये पूरा कोण बी है, ये कोण एंगल सी है, तो ये वाला कोण तो हमेशा एंगल ए प्लस बी प्लस सी आएगा। लेकिन ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण, इसको जवाब देना है कि उस वाले कोण का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो अब देखिए तो ये फिर से एक कैंची फिगर नहीं बन गया। फिर से तो बताइए, ये b/2 है, ये एंगल ए है, ये एंगल c/2 है, तो ये वाला कौन होगा, एंगल ए। तो क्वेश्चन मार्क जो होगा ये फिर से पूरे बड़ा वाला बन रहा था एक कैंची फिगर, फिर से बन गया ये छोटा वाला एक कैंची फिगर। तो ये वाला एंगल ए है, ये b/2 है, ये c/2 है। तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू होगा वो एंगल ए प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 होगा। तो एंगल ए, टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू /2 आ जाएगा, /2 आ जाएगा। अब बताइए, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अब /2। तो अब देखिए क्या कि ये वाला जो कोण है ना, ये हमेशा इस वाले कोण और इस वाले कोण के सम का आधा होता है। इस वाले कोण और इस वाले कोण के सम का आधा होता है। इस वाले कोण और इस वाले कोण के सम का आधा होता है। इस पूरे कोण को थीटा मान लेते हैं। तो आप देखिए कि एंगल ए प्लस एंगल थीटा /2 हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल थीटा /2 हो जाएगा। अब इसी को हम प्रूफ कर दिए, अब आगे हम दिखा देते हैं। प्रूफ कर दिए, अब लिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए ये कैंची फिगर था, इसका हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा और इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा। ये वाला कोण एंगल ए था, ये एंगल बी था, ये एंगल सी था। तो ये वाला जो कोण होगा ना, ये वाला, ये हमेशा इन दोनों के सम, ये मान लिया जाए एंगल ए है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो इन दोनों के सम का आधा होगा, एंगल ए प्लस थीटा /2 होगा। एंगल ए प्लस एंगल थीटा /2 होगा अगर जो इन दोनों कोणों का एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए। एंगल ए प्लस थीटा /2 होगा। एंगल ए प्लस एंगल थीटा /2 होगा। अब आते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है जिसकी चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट है पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ए बी और सी। ए बी सी एक्यूट एंगल है। ये वाला कोण एंगल ए है, ये वाला कोण एंगल बी है,
ये वाला कौन एंगल सी है। एंगल ए जो है लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल यानी बड़ा कोण है, बड़ा कोण है। तो नियम होता है कि जब ए बड़ा कोण होगा ना तो एंगल ए का जो मान होगा वो छोटा होगा हमेशा एंगल दोनों, ये दोनों एक्यूट एंगल से, एंगल बी और एंगल सी के सम से, एंगल बी प्लस एंगल सी के सम से। ये कंसेप्ट है कि अगर जो एक कोण बड़ा है तो अन्य दो कोणों के, जो बड़ा कोण है हमेशा अन्य दो कोणों के योग के सम से छोटा होगा, योग के से छोटा होगा। अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल में। दूसरा कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये होती है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है ना, ये दोनों तो एक्यूट एंगल होता है, तो इसमें एंगल सी का जो मान है ना वो हमेशा एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के इक्वल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के इक्वल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण का जो माप है, सबसे बड़ा कोण का माप अन्य दो कोणों के माप के, इन दोनों कोणों के माप के योग के बराबर होता है, इन दोनों कोणों के योग के माप के बराबर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखिए। और एक कंसेप्ट होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तीसरा होती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे ये अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस वाले कोण का नाम एंगल ए मान लेते हैं, इस वाले कोण का नाम एंगल सी मान लेते हैं, इस वाले कोण का नाम एंगल बी मानते हैं। तो एंगल सी जो है क्या चीज़ है, लार्जेस्ट एंगल है। तो इसमें जो क्या होता है ना कि सबसे बड़ा कोण का जो मान होता है वो हमेशा बड़ा होता है अन्य दो कोणों के योग से, एंगल ए प्लस एंगल बी से, एंगल ए प्लस एंगल बी से। इसमें सबसे बड़ा कोण का जो माप होता है अन्य दो कोणों के सम से हमेशा बड़ा होता है, अन्य दो कोणों के सम से हमेशा बड़ा होता है। इसमें जो सबसे बड़े कोण की माप है अन्य दो कोणों के माप के सम से हमेशा बड़ा होता है। तो एंगल सी का जो मान होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा एंगल ए प्लस एंगल बी से, एंगल ए प्लस एंगल बी से। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल आ गया। थैंक यू दोस्तों, अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।